नमस्कार दोस्तों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि अभी ज्ञात है कि हम जो है कक्षा 8वीं के वर्ग एवं घन चैप्टर के वीडियो लेकर आ रहे हैं। इसके संबंध में अनेक वीडियो ले भी आए हैं। हर एक कॉन्सेप्ट का हम एक एक वीडियो ला रहे हैं। इसके पहले हमने भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उसको बताया और आज इस प्रश्न के बारे में बात करें। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं। 7966 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त उत्तर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। यह पहला प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न पढ़िए, बिल्कुल इसके जैसा ही है। 7966 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखिए, इस प्रकार के प्रश्न का सामना आपने किया था, लेकिन उसमें हमने घटाने और जोड़ने के स्थान पर गुणा और भाग के बारे में बात किया था। इस प्रश्न में इस संख्या को हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, लेकिन वह संख्या को घटा करके और इसमें संख्या को जोड़ करके। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले इस प्रकार के प्रश्न के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको पहले समझते हैं, क्योंकि हमारा थीम है रटना नहीं है, समझना है। तो इतनी बड़ी संख्या को बनाने से पहले आपके समझ के लिए हम एक छोटी संख्या लेते हैं, 40। अब इन संख्या के स्थान पर 40 को रखकर इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 40 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त उत्तर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका अर्थ है 40 जो है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि प्रश्न में स्पष्ट है इसमें कोई संख्या घटाने पर ही यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा। तो उसी तरह यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसमें भी अगर हम 40 को रख कर पढ़ते हैं तो 40 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि यह योगफल जो है पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इसका अर्थ यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हमने आपके समझ के लिए दोनों प्रश्नों में एक ही संख्या को लिया है। इस प्रश्न के प्रारूप को समझ जाइए, फिर ऐसे कई प्रश्न आप खुद बनाएंगे और खुद हल भी करेंगे। यहाँ पर 40, तो 40 के पहले की पूर्ण वर्ग संख्या आप जानते ही हैं 36 है। हम समझ जाए इसलिए हमने छोटी संख्या लिया है। और 40 के बाद की पूर्ण संख्या जो है 49 है। 36 जो है 6 का वर्ग है और 49 जो है 7 का वर्ग है। ठीक है, अर्थात यह जो संख्या है वो 6 के वर्ग और 7 के वर्ग के बीच की कोई संख्या है। क्लियर है। अब 40 में कुछ संख्या घटाएंगे तो 36 प्राप्त होगा। तो कौन सी संख्या घटाएंगे हम यहाँ पे, 4 को घटाएंगे तो 36 प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न के लिए यदि यहाँ पर 40 होता तो हम कह सकते थे कि 40 में 4 घटाने पर जो उत्तर मिलेगा वह पूर्ण वर्ग संख्या होगा। हम कैसे 4 को ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। उसी प्रकार यदि हम इसमें 9 को जोड़ दें तो जो संख्या मिलेगा 49 और वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अर्थात 40 में 9 को जोड़ने पर 49 मिलेगा जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो हमको इसी 4 को और 9 को ज्ञात करने के तरीके पर बात करना होगा। यदि हम इसके तरीके को समझ जाएंगे तो इस स्थान पर चाहे 10 करोड़ क्यों ना हो उसको भी हम बना लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो दी गई संख्या है उसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा, और वह भी जो है भाग विधि से। देखिए, अगर गुणा और भाग पूछा रहेगा तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना, लेकिन यहाँ पर घटाना और जोड़ना के सवाल है तो आपको इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना होगा। तो 40 का हम जैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यहाँ जोड़ी बनाएंगे। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का बहुत ही बढ़िया वीडियो, 3 वीडियो हमने दिए हैं, एकदम एक एक कॉन्सेप्ट को बता करके, उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 6 का 36। अब यहाँ पर 4 शेषफल बचा। ठीक है, तो बच्चों शेषफल बचा है, इसका अर्थ जो दी गई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इस संख्या को पूर्ण वर्ग होने के लिए शेषफल नहीं होना था, शेषफल 0 आना था। तो शेषफल 0 कब आएगा,
जब दी गई संख्या में शेष फल के बराबर की कमी कर दे। तो यहाँ पर 4 है, तो इसी 4 को 40 में घटा दिए तो हमें 36 प्राप्त हुआ, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। अर्थात बेसिक कॉन्सेप्ट क्या मिला, जो शेषफल आता है उसी को इसमें से घटा दो, उत्तर मिल जाएगा, पहला चीज। अब जब जोड़ने वाला सवाल पूछा गया है तो आपने देखा होगा 6 जो है इसका उत्तर आया है, देखिए, ठीक है। और 36 के बाद अगला जो पूर्ण वर्ग संख्या है 49 है, और यह 6 का वर्ग है और 49 जो है 7 का वर्ग है, ठीक है। दोनों के बीच में कोई और पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अर्थ है उत्तर जो आया है उसके अगली संख्या का वर्ग कर दो, तो इसका जो वर्ग हो जाएगा, इसकी अगली संख्या 7, तो 7 का वर्ग 49। तो इस संख्या को हमको 49 बनाना है। तो पहले 40 है, 40 को हमको 49 बनाना है, तो उसमें हमको कितना जोड़ना होगा, 9। तो इसके लिए 49 में से 40 को घटा दीजिए, 9 प्राप्त हुआ, और 9 ही इसका उत्तर है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इन दोनों प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए आप भी साथ में हल करते जाइए। तो हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखा उसी आधार पर इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या का हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है कौन सी विधि से, भाग विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से मत करना, भाग विधि से करना होगा। तो यहाँ पर 79 अर्थात 8 8 64 भाग विधि से हल करने के तरीका को आप देख लीजिएगा। उसके बाद इसमें हम घटाएंगे 5 मिलेगा, इसमें हम घटाएंगे 1 मिलेगा, तो इस प्रकार से मिल गया 15। 66 को उतारेंगे तो हो गया 1566। नया भाजक बनाएंगे 8 8 16। अब यहाँ पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या रखें, तो हमें इसका अनुमान लगाने के लिए हमने दूसरा वीडियो बनाया है भाग विधि का, उसको भी आप देखिए कैसे हम अनुमान लगा सकते हैं। एक ही बार में हम जान लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो यहाँ पर आएगा 9, देखिए यहाँ पर 9 आएगा। 9 नियम 81, 9 6 का 54, 54 और 8 62, हासिल आया 6, 9 एकम 9, 9 6 15। तो 1521, इसको घटाओगे तो मिलेगा 5, इसमें 4, और ये देखिए 45 शेषफल आया। यहाँ पर शेषफल आया है 45। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, तो 45 ही वह संख्या है जिसको इसमें घटाएंगे। तो 7966 ऋण 45। देखिए 79 21 7921 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। आप 89 गुणा 89 करेंगे ना, 89 का वर्ग निकालेंगे तो 7921 मिलेगा। आप करके देख सकते हैं। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न का जो उत्तर है वह है 45। 7966 में 45 को घटाने पर प्राप्त उत्तर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। जब आप दूसरे प्रश्न को हल करेंगे तो इसके पीछे लॉजिक को समझिए, जिसे हमने अभी कुछ देर पहले हल किया। देखिए यहाँ पर 89 है और ये 89 के वर्ग से ये बड़ा है, तो यह जो है 89 और 90 के बीच की कोई संख्या है। तो सबसे पहले हमें 90 का वर्ग ज्ञात करना होगा। 90 का वर्ग क्या होता है, 8100। तो हमें इस संख्या को 8100 बनाना होगा। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, यह पता करने के लिए सबसे पहले इसको घटा दीजिए। 4 3 1, देखिए 134 प्राप्त हुआ। तो यदि हम 7966 में 134 को जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा 8100। करके देख लीजिए। देखिए 8100 और 8100 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः इस प्रश्न का जो उत्तर है वह यह होगा कि 7966 में 134 जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रश्न था एक प्रारूप था। अब यहाँ पर आप अपने मन से कोई संख्या लीजिए, उसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए
और उस प्रश्नों को आप खुद बनाइए। तो इस प्रकार से आप नए नए प्रश्न बनाना भी सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो हमारे उज्ज्वल लक्ष्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।